एक तो घना जंगल था। उस जंगल के एक किनारे से एक विस्तृत नदी बह रही थी। नदी के दूसरी ओर छोटे छोटे पेड़ थे और दूसरी ओर एक विशाल हरा भरा जंगल था जिसमें मीठी घास और रसीले फल थे। लेकिन उस नदी को पार करना बहुत डरावना था, क्योंकि नदी में एक बहुत बड़ा मगरमच्छ रहता था जिसका नाम ग्रेसिल था। ग्रेसिल बहुत चतुर और भूखा था। वह नदी के किनारे किसी भी जानवर पर छिपकर हमला कर देता था। जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे, खासकर छोटे जानवर। एक दिन एक चतुर खरगोश जिसका नाम लिनी था ने फैसला किया कि वह नदी के उस पार हरे भरे जंगल में जाएगा। वह मीठी घास और परे लाल टुकटुक जामुन खाने की इच्छा रखता था, लेकिन ग्रेसिल के डर ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। अगर मैं तैरकर दूर चला गया तो ग्रेसिल मुझे निगल जाएगा, लिनी ने सोचा। तभी उनके दिमाग में एक शानदार आइडिया आया। वह नदी के किनारे गया और चिल्लाने लगा, ग्रेसिल और ग्रेसिल, आप कहाँ हैं? थोड़ी देर बाद नदी में पानी बढ़ गया और विशाल ग्रेसिल ने अपना सिर उठाया और कहा, मुझे कौन बुला रहा है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो, छोटे खरगोश? क्या तुम्हें पता है मैं तुम्हें एक ही घूंट में निगल सकता हूँ? लिनी ने डर से कांपने का नाटक किया और कहा, ओह महान ग्रेसिल, मैं तुम्हें खाने नहीं आया। मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। ग्रेसिल ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और कहा, संदेश? किसका संदेश? जंगल के राजा शेर ने मुझे भेजा है, लिनी ने कहा। उनका कहना है कि वह जल्द ही सभी शक्तिशाली प्राणियों के लिए एक दावत की मेजबानी करेंगे। उन्होंने विशेष रूप से आपके बारे में बात की, हालांकि वह जानना चाहता था कि नदी में कितने मगरमच्छ हैं। मैं उसे तुम्हारे बारे में बताने आया हूँ। यह सुनकर ग्रेसिल गर्व से फूल गया। उसने मन ही मन सोचा, शेर राजा मेरी शक्ति के बारे में जानता है। बेशक मैं इस दावे पर जाऊंगा। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, मैं हम सबको बुला रहा हूँ। आप हमें गिन सकते हैं, आखिर कैसे? यह बहुत आसान है, लिनी मुस्कुराई। आप सभी नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक एक पंक्ति में खड़े हों। मैं आपकी पीठ पर कूदूंगा और गिनूंगा। ग्रेसिल सहमत हो गया और उसने अपने सभी साथियों को बुला लिया। देखते ही देखते नदी के एक छोर से दूसरे छोर तक मगरमच्छों की लंबी कतार लग गई। उन सभी ने सोचा कि यह राजा को दिखावा करने का एक अवसर है। लिनी एक एक करके मगरमच्छ की पीठ पर कूद पड़ी और गिनने लगी। वह जोर से चिल्लाया, 1, 2, 3। इस प्रकार प्रत्येक मगरमच्छ की पीठ पर कूदकर वह नदी के बीच से पार हो गया। आखिरी मगरमच्छ की पीठ पर वह नदी के पार घास के मैदानों में कूद गया। फिर उसने कहा, धन्यवाद मगरमच्छ मित्रों, यदि आप मुझे नदी पार कराने में सहायता करें। लेकिन केवल एक ही समस्या थी, लायन किंग ने निमंत्रण नहीं दिया। मैंने बस तुम्हें बेवकूफ बनाया और दूसरी तरफ जाने का रास्ता ढूंढ लिया। ग्रेसिल और उसके साथियों ने यह सुना और क्रोध से दहाड़ने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि वे एक चतुर खरगोश से हार गए हैं, लेकिन तब वे कुछ नहीं कर सके। लिनी वहां गई और मीठी घास और जामुन खाकर अपना मनोरंजन किया। वह जानता था कि उसकी बुद्धिमत्ता ने उसे खतरे से बचा लिया है। उसने पूरा दिन आनंद से बिताया और रात को एक सुरक्षित स्थान पर छिप गया। अगले दिन जब मगरमच्छ सो रहे थे, लिनी ने अपने जंगल में सुरक्षित लौटने के लिए नदी पर तैर रहे एक पेड़ के तने का इस्तेमाल किया। लिनी की कहानी पूरे जंगल में फैल गई। सभी लोग उनकी बुद्धिमत्ता और साहस की प्रशंसा करते थे। कहानी की सीख, बुद्धि और साहस से किसी भी खतरे पर काबू पाया जा सकता है। ताकत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन समस्याओं को सुलझाने के लिए दिमाग का सही इस्तेमाल असली बात है।